ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अपूर्व ठाकुर। इस समय अमेरिका से एक बहुत ही बड़ी, चौंकाने वाली और गंभीर खबर सामने आ रही है। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आइस अपने अधिकारियों और मैदान में तैनात एजेंटों के लिए बिजली के झटके देने वाले विशेष दस्ताने खरीदने की एक बड़ी योजना बना रहा है। इन घातक और विवादित इलेक्ट्रिक शॉक दस्तानों को खरीदने के लिए आइस $2 करोड़ तक की भारी रकम खर्च करने जा रहा है। इस बड़े फैसले की खबर सामने आते ही पूरे अमेरिका में सियासत और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक नेताओं और नागरिक अधिकार संगठनों में इसे लेकर भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और चारों तरफ से इस कदम की तीखी आलोचना शुरू हो गई है। विरोध कर रहे आलोचकों और नेताओं का कहना है कि इमिग्रेशन से जुड़ी कार्रवाई और छापेमारी के दौरान इन खतरनाक दस्तानों का बहुत ही आसानी से गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ ही चेतावनी दी जा रही है कि इससे आम लोगों को भारी शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है और उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा भी हो सकता है। आइए अब आपको बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझाते हैं कि ये इलेक्ट्रिक शॉक दस्ताने आखिर हैं क्या और ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग यानी DSH द्वारा जारी किए गए एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार आइस अपनी दो प्रमुख शाखाओं होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस और एनफोर्समेंट रिमूवल ऑपरेशंस के अधिकारियों के लिए ये उपकरण यानी दस्ताने खरीदने की तैयारी कर रहा है। इन उपकरणों को जनरेटेड लो आउटपुट वोल्टेज एमिटर यानी GLOVE यानी ग्लव कहा जाता है। इन्हें खरीदने के लिए सरकार की ओर से $1 करोड़ से लेकर $2 करोड़ के बीच खर्च का प्रस्ताव रखा गया है। रिपोर्ट्स और मीडिया जानकारों के अनुसार ये दस्ताने देखने में किसी सामान्य चमड़े और दस्ताने या पेट्रोल दस्तानों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन तकनीक के मामले में ये बेहद खतरनाक है। इन दस्तानों के अंदर एक खास बटन लगा होता है। जैसे ही कोई अधिकारी उस बटन को दबाता है यानी प्रेस करता है, दस्ताने के भीतर इलेक्ट्रिक मोड सक्रिय हो जाता है। चालू होते ही ये दस्ताना सामने वाले व्यक्ति को 380 वोल्ट तक का बिजली का तेज झटका दे सकता है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि झटका लगते ही सामने वाले व्यक्ति की तुरंत प्रतिक्रिया देने, बचने या विरोध करने की क्षमता पूरी तरीके से बाधित और वहीं पर रुक जाती है। हालांकि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग इन दस्तानों को बचाव, कंट्रोल और स्थिति को शांत करने वाली यानी डी-एस्केलेशन उपकरण बता रहा है। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक शॉक दस्ताने किसी टैसर बंदूक की तरह दूर से फायर नहीं किए जाते या दूर से काम नहीं करते, बल्कि इन्हें अधिकारी को सीधे सामने वाले व्यक्ति की त्वचा यानी चमड़ी से लगाना पड़ता है। इन दस्तानों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को तेज शारीरिक दर्द पहुंचाकर विरोध करने वाले इंसान से अपनी बात मनवाना और अनुपालन हासिल करना है। इनकी एक और खास और डरावनी बात ये बताई गई है कि टैसर के विपरीत ये दस्ताने शरीर पर जलने या चोट या कोई भी प्रत्यक्ष निशान नहीं छोड़ते हैं। जैसे ये खबर सार्वजनिक हुई, कई बड़े नागरिक अधिकार संगठनों ने इस पर तुरंत और कड़ा विरोध जताया। अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन यानी ACLU ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इमिग्रेशन एजेंटों को तेज दर्द पहुंचाने का ऐसा छिपा हुआ साधन देना जनता को और अधिक नुकसान पहुंचाने और अधिकारियों की जवाबदेही को खत्म करने का सबसे बड़ा रास्ता है। वहीं दूसरी ओर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने इस पर बयान देते हुए कहा कि वे इस फैसले से पूरी तरीके से स्तब्ध हैं। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए साफ कहा है कि अगर उनके राज्य में आइस अधिकारियों ने इन दस्तानों का थोड़ा सा भी दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल किया तो उन्हें गंभीर आपराधिक और नागरिक कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। चौतरफा घिरने के बाद से अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग यानी DHS ने अपने इस विवादित उपकरण और नीति का बचाव भी करना शुरू कर दिया। हालांकि विभाग ने अपने नोटिस में ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि आइस ने बाकी हथियारों के बजाय इन्हीं दस्तानों को क्यों चुना, लेकिन उन्होंने अपनी व्यापक उपकरण नीति को सही ठहराया है। विभाग का तर्क है कि आइस मैदान में तैनात अपने अधिकारियों की जरूरतों का लगातार आकलन करती रहती है ताकि वे आपराधिक अवैध प्रवासियों को सुरक्षित रूप से गिरफ्तार कर सकें और उन्हें देश के बाहर निकाल सकें। विभाग ने यह दावा किया है कि उनका हर फैसला बहुत सावधानीपूर्ण विचार और समीक्षा के बाद लिया जाता है ताकि हर तकनीक लागू कानून और मानकों के बिल्कुल अनुरूप रहे। इन दस्तानों की खरीदी को लेकर अमेरिका में चिंता और डर इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि इनसे जुड़ा एक बेहद गंभीर और दर्दनाक पुराना मामला
पहले भी सामने आ चुका है। एक लंबित अदालती मुकदमे के खुलासे के अनुसार साल 2024 में केंटकी के रिचमंड जेल में 43 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले की आंतरिक जांच में सामने आया था कि उस व्यक्ति की मौत से पहले उसे इन दस्तानों से 27 बार और टैसर से 13 बार बिजली के भयानक झटके दिए गए थे। जांच में पाया गया है कि दस्तानों से दिए गए 2 झटके तो 45 सेकंड और 99 सेकंड तक लगातार चले थे, जबकि खुद इन दस्तानों को बनाने वाली निर्माण कंपनी अपने गाइडलाइंस में 15 सेकंड से ज्यादा का झटका न देने की सख्त हिदायत देती है। और तो जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इस कार्रवाई ने न केवल अनावश्यक और भयानक दर्द पहुंचाया बल्कि जानलेवा स्थिति भी पैदा की। इसके अलावा पूर्व आइस डायरेक्टर जॉन सैडविक ने भी इन दस्तानों के दुरुपयोग की भारी आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि इनका गलत इस्तेमाल बहुत ही आसानी से हो सकता है, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो अधिकारों के लिए कोई भी खतरा पेश नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन दस्तानों को बनाने वाली कंपनी के आधिकारिक मैनुअल में सख्त चेतावनी दी गई है कि इनका इस्तेमाल बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से विकलांग लोगों पर बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। कंपनी के नियमों के मुताबिक सिर्फ मुंह से ही किए जाने वाली बहस या मौखिक अवज्ञा पर किसी को सजा देने के लिए, यातना देने के लिए या मजाक रूप में इनका इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से रोक लगी हुई है। हालांकि इन सभी आरोपों और चिंताओं के बीच आइस का कहना है कि उनके अधिकारियों को मैदान में उतरने से पहले बल प्रयोग और परिस्थितियों को शांत करने का निरंतर परीक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है। एक सरकारी नोटिस के मुताबिक ये प्रस्तावित ठेका इसी हफ्ते जारी हो सकता है और इसका कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक चलने वाला है। तो फिर दोस्तों, अब देखना यह होगा कि नागरिक अधिकार संगठनों और नेताओं के भारी विरोध के बीच अमेरिकी सरकार इस फैसले पर अपना क्या रुख अपनाती है। देश, प्रदेश और विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।